जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना। संगत जी, अभी गुरु जी के देखना कितने प्यारे दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। ओम के रूप में है, और गुरु जी ने कैसे ज्योत में सत्संग कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट 2025 के पहले दिन सत्संग हुआ घर में, और गुरु जी के आशीर्वाद से गुरु जी ने इतने प्यारे दर्शन दिए कि सत्संग को पूरा कर दिया। क्योंकि गुरु जी के दर्शन के बिना हर सत्संग अधूरा होता है। जैसे इस पाठ में देखो सत्संग संगत जी, सामने गुरु जी के स्वरूप में कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं कि गुरु जी हमें ही देख रहे हैं। और वो दर्शन करने के बाद मेरा मन बहुत भावुक हुआ और मैं वो वाला गाना गुनगुनाने लग गया। सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम, मेरे मन की तू जाने ते मेरे मन की क्या बात है गुरु जी। मतलब गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग है संगत जी, इतनी ब्लेसिंग है। ये पाठ नहीं है संगत जी, ये हमारे जीवन के लिए संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी। और हम इसे इग्नोर कर रहे हैं। इससे हमारी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक होनी है, बड़े से बड़ा घर का कलेश खत्म होना है, बड़े से बड़ी चीज़ें खत्म होनी है संगत जी। बहुत बहुत ब्लेसिंग है संगत जी इस पाठ में है। संगत जी क्या बताऊं, मैं तो मतलब जब ये सेवा में लगा रखा है ना गुरु जी ने, मुझे तो इतनी खुशी होती है कि गुरु जी आपने इतनी प्यारी सेवा दी है। मैं तो धन्य हो गया, मैं सच में धन्य हो गया संगत जी, आपने इतनी प्यारी सेवा दी है, मैं सच में धन्य हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत 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 ब्लेस सत्संग है, बहुत बहुत ब्लेस पाठ है, क्योंकि गुरु जी के दर्शन है। और देखो मैंने आपके को ओम के रूप में भी गुरु जी के दर्शन कराए हैं संगत जी, फिर भी हम इग्नोर करते हैं। देखो हमें बुरा लगता है, हम सेवा कर रहे हैं। देखो गुरु संगत जी, गुरु जी की आप पाठ रिकॉर्ड करते हैं, मेहनत लगती है संगत जी, गुरु जी करवाते हैं, सेवा कर रहे हैं गुरु जी की, मेहनत लगती है इस चीज़ में। तो संगत जी आप सुनते भी नहीं हो, आप इग्नोर कर देते हो, तो ऐसा मत करो संगत जी। गुरु जी के चलाए हुए रास्ते पे चलो, क्योंकि गुरु जी हमेशा आपको वो रास्ता दिखाएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। और शिव पुराण का पाठ तो हर आदमी के लिए संजीवनी बूटी है, संजीवनी बूटी। आप ये गाना गुनगुनाना, सांसों की माला पे सिमरू मैं तेरा नाम। बहुत ब्लेस है, बहुत ब्लेस गुरु जी के लिए। एक गुरु जी का भजन हो रहा है संगत जी, क्या आप मुझे कमेंट में बताना संगत जी। देखो पाठ शुरू होने से पहले मैं आपकी पहले परमिशन लेना चाहूँगा, कौन कौन संगत जी वो चाहती है कि जैसा लाइव रिकॉर्ड होता है ना भजन, क्योंकि देखो मैं एज ए सिंगर भी हूँ, तो मैं लाइव रिकॉर्ड करना चाहूँगा सिंगर, जिसमें तबला होगा, तब एक एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, और उस पर गुरु जी के लिए प्यारा सा भजन, जैसे सांसों की माला पे, या कोई भी वे छल्ला तेरी तो आवा। तो संगत जी आप कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगेगी, क्या हमें ये करना चाहिए गुरु जी के लिए। वैसे तो करना चाहिए, लेकिन आप संगत जी कमेंट करके बताना कि हाँ, और कौन कौन रेडी है, इसके लिए भी कमेंट करना, तो हम जल्दी से जल्दी उस वीडियो को बनाएंगे और जल्दी से जल्दी आपके बीच में लेके आएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। को रिकॉर्ड करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शिव जी के द्वादश ज्योतिर्लिंग अवतारों का सविस्तार वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं कि मुने, अब तुम सर्वव्यापी भगवान शंकर के 12 अन्य ज्योतिर्लिंग स्वरूपी अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो अनेक प्रकार के मंगल करने वाले हैं। उनके नाम ये हैं: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिका अर्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार में अमरेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गौतमी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिंता भूमि में बैद्यनाथ, दारुक वन में नागेश्वर, सेतुबंध पर रामेश्वर और शिवालय में घुसमेश्वर। मुने, परमात्मा शंभु के ये ही वे 12 अवतार हैं। ये दर्शन और स्पर्श करने से मनुष्यों को सब प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं। मुने, उनमें पहला अवतार सोमनाथ का है। यह चंद्रमा के दुख का विनाश करने वाला है। इनका पूजन करने से अक्षय और कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है। यह सोमेश्वर नामक शिव अवतार सौराष्ट्र नामक पावन प्रदेश में लिंग रूप में स्थित है। पूर्व काल में चंद्रमा ने इनकी पूजा की थी। वही संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला एक चंद्रकुंड है, जिसमें स्नान करने से बुद्धिमान मनुष्य संपूर्ण रोगों से मुक्त हो जाता है। परमात्मा शिव के सोमेश्वर नामक महालिंग का दर्शन करने से मनुष्य पाप से छूट जाता है और उसे भोग और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। तात शंकर जी का मल्लिका अर्जुन नामक दूसरा अवतार श्रीशैल पर हुआ। वह भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला है।
मुने भगवान शिव परम प्रसन्नता पूर्वक अपने निवास भूत कैलाश गिरी से लिंग रूप में श्री शैल पर पधारे हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी स्तुति की जाती है। मुने यह तो दूसरा ज्योतिर्लिंग है, वह दर्शन और पूजन करने से महासुख कारक होता है, अंत में मुक्ति भी प्रदान कर देता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तात शंकर जी का महाकाल नामक तीसरा अवतार उज्जैनी नगरी में हुआ। वह अपने भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक बार रतनमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक विप्रद्रोही था, सब कुछ नष्ट करने वाला था, उज्जैनी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिवजी का ध्यान किया। फिर तो शंकर जी ने तुरंत ही प्रकट होकर हुंकार द्वारा उस असुर को भस्म कर दिया। तत्पश्चात अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाले शिव देवताओं के प्रार्थना करने पर महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वही प्रतिष्ठित हो गए। उन महाकाल नामक लिंग का प्रयत्न पूर्वक दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे परम गति प्राप्त होती है। परम आत्म बल से संपन्न परमेश्वर शंभु ने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाला ओमकार नामक चौथा अवतार धारण किया। मुने विंध्यगिरी ने भक्तिपूर्वक विधि विधान से शिवजी का पार्थिव लिंग स्थापित किया। उसी लिंग से विंध्य का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए। तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भुक्ति मुक्ति के प्रदाता भक्त वत्सल लिंग रूपी शंकर वहां दो रूपों में विभक्त हो गए। मुनीश्वर उनमें एक भाग ओंकार में ओंकारेश्वर नामक उत्तम लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, दूसरा पार्थिव लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। मुने इन दोनों में जिस किसी का भी दर्शन पूजन किया जाए उसे भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला समझना चाहिए। महामुने, इस प्रकार मैंने तुम्हें उन दोनों महादिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन सुना दिया। परमात्मा शिव के पांचवें अवतार का नाम है केदारेश। वह केदार में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित है। मुने वहां श्री हरि के जो नर नारायण नामक अवतार हैं, उनके प्रार्थना करने पर शिवजी की हिमगिरी के केदार शिखर पर स्थित हो गई। वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते हैं। वहां शंभु दर्शन और पूजन करने वाले भक्तों को अभीष्ट प्रदान करते हैं। तात सर्वेश्वर होते हुए भी शिव इस खंड के विशेष रूप से स्वामी हैं। शिवजी का यह अवतार संपूर्ण अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। महाप्रभु शंभु के छठे अवतार का नाम भीम शंकर है। इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की हैं और भीमासुर का विनाश किया है। कामरूप देश के अधिपति राजा सु दक्षिण शिवजी के भक्त थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। तब शंकर जी ने अपने भक्त को दुख देने वाले उस अद्भुत असुर का वध करके उनकी रक्षा की। फिर राजा सुदक्षिण के प्रार्थना करने पर स्वयं शंकर जी डाकिनी में भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से स्थित हो गए। मुने, जो समस्त ब्रह्मांड स्वरूप तथा भोग मोक्ष का प्रदाता है, वह शिव विश्वेश्वर नामक सातवां अवतार काशी में हुआ। मुक्तिदाता सिद्ध स्वरूप स्वयं भगवान शंकर अपनी पूरी काशी में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हैं। विष्णु आदि सभी देवता, कैलाशपति शिव और भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और नित्य उनके नामों का जप करते रहते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर केवल्य पद के भागी होते हैं। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नामक आठवां अवतार है, वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ। गौतमी की प्रार्थना से उन मुनि को प्रसन्न करने के लिए शंकर जी प्रेम पूर्वक ज्योतिर्लिंग स्वरूप से वहां अचल होकर स्थित हो गए। ओहो, वह महेश्वर का दर्शन और स्पर्श करने से सारी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात मुक्ति भी मिल जाती है। शिव जी के अनुग्रह से शंकर प्रिया परम पावनी गंगा गौतमी के स्नेह वश वहां गौतमी नाम से प्रवाहित हुई। उनमें नवा अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए आविर्भूत हुए थे। उस समय रावण द्वारा अपने लाए जाने को ही कारण मानकर महेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वरूप से चिताभूमि में प्रतिष्ठित हो गए। उस समय से वे त्रिलोकी में वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुए। वे भक्तिपूर्वक दर्शन और पूजन करने वालों को भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। उन्हें जो लोग इस वैद्यनाथेश्वर शिव के महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें यह भक्ति मुक्ति का भागी बना देता है। 10वां नागेश्वर अवतार कहलाता है। यह अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रादुर्भूत हुआ था। वह सदा दुष्टों को दंड देता रहता है। इस अवतार में शिवजी ने दारुक नामक राक्षसों, जो धर्म गाती था, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। तत्पश्चात बहुत सी लीलाएं करने वाले वे प्रभु शंभु लोगों का उपकार करने के लिए अंबिका सहित ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित हो गई। मुने, नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन तथा अर्चन करने से राशि के राशि महान पातक तुरंत विनिष्ट हो जाते हैं। मुने, शिवजी का 11वां अवतार रामेश्वर अवतार कहलाता है। वह श्री रामचंद्र का प्रिय करने वाला है।
उसे श्री राम ने ही स्थापित किया है। जिन भक्तवत्सल शंकर ने परम प्रसन्न होकर श्री राम को प्रेम पूर्वक विजय का वरदान दिया, वे ही लिंग रूप में आविर्भूत हुए। मुने तब श्री राम के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे सेतु बंध पर ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय श्री राम ने उनकी बलि भांति सेवा पूजा की। रामेश्वर की अद्भुत महिमा की भूतल पर किसी से तुलना नहीं की जा सकती। यह सर्वदा मुक्ति भुक्ति की प्रदायिनीता, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य सद्बुद्धि पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा, वह जीवन मुक्त ही है। वह इस लोक में जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसे संपूर्ण भोगों को भोगने के पश्चात परम ज्ञान को प्राप्त होगा। फिर उसे केवल मोक्ष मिल जाएगा। घूमेश्वर अवतार शंकर जी का 12वां अवतार है। वह नाना प्रकार की लीलाओं का कर्ता, भक्त वत्सलता घुष्मा को आनंद देने वाला है। मुने घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित देवशैल के निकटवर्ती एक सरोवर में प्रकट हुए। मुने घुष्मा के पुत्र को सुदेह ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिवजी की आराधना की थी। तब उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भक्त वत्सल शंभु ने उनके पुत्र को बचा लिया। तदंतर कामनाओं के पूर्वक शंभु घुष्मा की प्रार्थना से उस तड़ाग में ज्योतिर्लिंग रूप से स्थित हो गए। उस समय उनका नाम घूमेश्वर हुआ। जो मनुष्य उस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक दर्शन तथा पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति लाभ करता है। सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुमसे 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया। ये सभी लोग और मोक्ष के प्रदाता हैं। जो मनुष्य ज्योतिर्लिंगों की इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने इस शतरुद्र नाम की संहिता का वर्णन कर दिया है। यह शिव के 100 अवतारों की उत्तम कीर्ति से संपन्न तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाली है। जो मनुष्य इसे नित्य समाहित चित्त से पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी सारी लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में उसे निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का पाठ छोटा है लेकिन बहुत ब्लेस है। यह संजीवनी आपके लिए, आपके सभी दुखों का निवारण होगा। आपके घर से बीमारी बिल्कुल नहीं रहेगी, नेगेटिविटी तो भूल ही जाओ। तो संगत जी, बहुत छोटा पाठ है आज, बहुत ब्लेस पाठ है। मात्र 9 से 10 मिनट का पाठ है संगत जी। 9-10 मिनट तो गुरु जी को दे ही सकते हैं। तो एंड तक सुनना और अपनी हाजिरी जरूर लगा लेना कमेंट करके। और मुझे ये जरूर बताना कि कब आप सुनना चाहोगे लाइव गुरु जी का प्यारा सा भजन अपने इसी चैनल पे। सभी संगत से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।